नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू आवर चैनल सौरभ टेकी। हैव यू एवर स्टूड इन फ्रंट ऑफ एन आइसक्रीम पार्लर और कंफ्यूज्ड हो जाते हो? चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन होता है म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करते वक्त। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टरल, इतने सारे ऑप्शंस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जिसमें आपको अलग अलग फ्लेवर्स एक साथ मिलते हैं। ये फंड अपने आप में एक कंप्लीट डिज़र्ट प्लेटर की तरह है। जानिए इसके बारे में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मल्टी फैक्टर फंड्स। और ये सवाल कि क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए ठीक है, इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर मल्टी फैक्टर फंड्स? पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है। सिंपल भाषा में फैक्टर एक ऐसा रूल या पैरामीटर है जिसके बेसिस पर स्टॉक्स को चूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल वैल्यू फैक्टर यानी सस्ती चीज़ें खोजना। ये फैक्टर ऐसे स्टॉक्स ढूंढता है जो कम प्राइस में मिल रहे हैं लेकिन उनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। फिर क्वालिटी फैक्टर यानी अच्छी कंपनी खोजना। ये फैक्टर ऐसी कंपनीज ढूंढता है जिनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो, कर्जा कम हो और प्रॉफिट अच्छा हो। फिर लो वॉलेटिलिटी फैक्टर यानी शांत दिमाग वाले स्टॉक्स। ये फैक्टर ऐसे स्टॉक्स ढूंढता है जो मार्केट के उतार चढ़ाव में ज़्यादा नहीं हिलते। अब सोचिए, कोई फंड सिर्फ ईके फैक्टर यूज़ करे तो उसकी स्ट्रैटेजी लिमिटेड हो जाती है। यहाँ आते हैं मल्टी फैक्टर फंड्स। मल्टी फैक्टर फंड्स एक से ज़्यादा फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं। यह एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो एक साथ वैल्यू, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स को यूज़ करती है स्टॉक्स चूज़ करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू गेट अ बास्केट दैट्स बिल्ट यूजिंग मल्टीपल स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। अब बात आती है काम कैसे करता है ये। मान लीजिए फंड मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा लिस्ट है स्टॉक्स का। पहला काम है स्क्रीनिंग। वो हर फैक्टर के हिसाब से स्टॉक्स को स्कोर करेंगे। कौन से स्टॉक्स वैल्यू के हिसाब से अच्छे हैं, कौन से क्वालिटी के हिसाब से। दूसरा काम है कॉम्बिनेशन। फिर ये सब स्कोर्स को एक साथ मिक्स किया जाता है। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें वो स्टॉक्स होते हैं जो ओवरऑल सभी फैक्टर्स में अच्छे स्कोर करते हैं। तीन और चौथा काम है डाइवर्सिफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग। इससे पोर्टफोलियो एक टाइप के रिस्क से बच जाता है और वक्त वक्त पर पोर्टफोलियो को चेक करके एडजस्ट भी किया जाता है। तो ओवरऑल ये एक साइंटिफिक तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का। ये फंड मैनेजर की पर्सनल फीलिंग पर नहीं बल्कि डेटा और रूल्स पर डिपेंड करता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये आपके लिए सही है? चलिए इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों समझते हैं। सबसे पहले फ़ायदे, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है इसमें। आपका रिस्क एक ही स्ट्रैटेजी पर डिपेंड नहीं होता। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ काम कर रही होती हैं। पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। एक फैक्टर जब मार्केट में काम नहीं करता, दूसरा फैक्टर पोर्टफोलियो को संभल के रखता है। इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बेटर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है इसमें। ये इमोशनलेस है। यह सिर्फ रूल्स फॉलो करता है, फियर या ग्रीड पर नहीं चलता। अब बात आती है नुकसान की। कॉम्प्लेक्सिटी रहती है यानी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है नया इन्वेस्टर्स के लिए समझना। फैक्टर इन्वेस्टिंग को समझना ज़रूरी है। नो गारंटी यानी कोई भी म्यूचुअल फंड गारंटीड रिटर्न्स नहीं देता। कभी कभार मल्टी फैक्टर फंड भी अंडर परफॉर्म कर सकता है अगर मार्केट कंडीशंस कुछ और हो। ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क भी है इसमें। कभी कभार इतने सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने से कोई खास स्ट्रैटेजी हाईलाइट नहीं होती। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाली बात हो सकती है। तो आखिर कौन इन्वेस्ट करे इन मल्टी फैक्टर फंड्स में? आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 7-10 साल। आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो जो मॉडर्न स्ट्रैटेजीज पर बेस्ड हो। आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप रिस्क को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में स्प्रेड करना चाहते हो। आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप बिगिनर हो और अभी सिर्फ बेसिक फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए। पहले उनको समझें। तो दोस्तों, मल्टी फैक्टर फंड्स ट्रेडिशनल फंड से एक स्टेप आगे हैं। ये एक एडवांस्ड
रिसर्च बेस्ड अप्रोच है इन्वेस्टिंग के लिए। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल एडवाइस है, हमेशा की तरह अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें और अगर नीडेड हो तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज आप तक पहुँचे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अपना ख्याल रखिए, इन्वेस्ट करते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully. This video is for educational purposes only. Thank you.